हेलो बच्चों, मैं कश्वी लर्निंग सेंटर की टीचर अनु प्रवीण। आज हम आह्वान कविता पढ़ेंगे। आह्वान कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आह्वान का अर्थ क्या होता है। आह्वान का अर्थ होता है किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जन समुदाय अर्थात समाज के लोगों को प्रेरित करना। तो जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैला हुआ है। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों से आह्वान करते हैं कि सभी लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। ठीक उसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी जब हमारा देश 1912 ईस्वी में गुलाम था, तब देशवासियों को आह्वान कविता के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किए थे, अर्थात आह्वान किए थे। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो, ऊंचे उठो, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी, मुख में स्वयं जाता नहीं, ज्ञान उद्यम का तुम्हें कभी आता नहीं। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं, पीछे पड़े तुम, दैव के शिर दोस्त अपना मर रहे। पर कर्म तैल बिना विधि दीप जल सकता नहीं। है दैव क्या साचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। आओ मिले देश बंधन, हार बनकर देश के साधक बने, सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से एक मिटा सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविधा सुमनों की कहो। बच्चों, हमने कविता को नाटक के माध्यम से देख लिया। अब हम लोग इस कविता के अर्थ को समझेंगे। पहले पद्यांश में कवि गुलामी के जंजीर से जो लोग हताश हो बैठे हैं, वो लोग भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं, उनको धिक्कारते हुए कवि कहते हैं कि आलस्य को छोड़ो और आज़ादी की लड़ाई लड़ो। क्योंकि जिस प्रकार सामने रखा हुआ खाने का निवाला मुंह तक स्वयं नहीं जाता है, उसे हाथ के माध्यम से मुंह तक ले जाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक आज़ादी नहीं मिलेगी। दूसरे पद्यांश में कवि फिर कहते हैं कि जो लोग पीछे थे वो क्या हुए, मेहनत करके निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है अपने भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं और अपनी जो गलती है उसको क्या करें, भगवान और भाग्य के भरोसे छोड़े हुए हैं और मेहनत नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को कवि कहते हैं कि जिस प्रकार दिया क्या होता है, बिना तेल का नहीं जल सकता है, ठीक उसी प्रकार बिना काम किए, बिना मेहनत किए सफलता नहीं मिल सकती है। तीसरे पद में कवि कहते हैं, उन लोगों को जागृत करते हैं, जगाना चाहते हैं जो जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे देश की शांति को भंग किए हुए हैं। उन लोगों को कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अलग अलग फूल से एक सुंदर माला बन सकता है, उसी प्रकार एक ही देश में अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय को लोग रह करके देश की प्रगति क्यों नहीं कर सकते हैं। और अंत में कवि उन लोगों को ये कहते हैं क्योंकि एकता में बहुत बल होता है, इसलिए हम सभी को एकता में रहना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।